हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस चैनल पे होने वाली डिस्कशंस आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड करती हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक और कमेंट में फीडबैक दे सकते हो। आज श्वेताब की एक वीडियो जिसमें वो बात कर रहा है कि कैसे एज एन इंजीनियर 3 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत रेलेवेंट वीडियो है हमारी कंट्री की सिचुएशन में, जिसमें कि हम इंजीनियर जैसे कहते हैं सॉसेज की तरह टर्न आउट करते हैं और उनको वो जॉब्स नहीं मिलती जो उनकी डिज़ायर थी इनिशियली। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें ये रहा है, मैंने खुद इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी, एक कोर्स जो इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट होगा बीएससी कंप्यूटर साइंस, वो मैंने स्टार्ट किया था बट मैंने कंप्लीट नहीं किया। मेरे पास ऑलरेडी ग्रेजुएट डिग्री थी, मैं सोच रहा था एक और कर लेता हूँ। बट एनीवेज तो और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सारे बीटेक में गए और उनमें से ऑलमोस्ट 2 को छोड़ के जो कि बहुत ब्रिलियंट थे क्लास में, किसी को भी उनकी डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिली जब उन्होंने, या फिर यूँ भी कहा जाए डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिला और उसके बाद डिज़ायर्ड जॉब भी नहीं मिली। तो वो जस्ट एक आई गेस फॉर्मेलिटी थी कि साइंस से 12th करने के बाद नॉन मेडिकल से अगर आप हो तो आप इंजीनियरिंग कर लेते हो। बट एनीवेज इंजीनियर्स इंडिया में बेसिकली एक क्राइसिस फेस कर रहे हैं जॉब्स में, करियर में, और एक स्टीरियोटाइप लाइक लड़की नहीं पटाने में या नॉट एबल टू गेट अ गर्ल वाला जो स्टीरियोटाइप है उसमें भी। बट चलो देखते हैं श्वेता 3 लाख रुपए कैसे दिलवाता है, कहीं मोदी जी की तरफ 15 लाख ना दिलवा दे। भैया मैं इंजीनियरिंग 3rd ईयर में हूँ। ओके, प्लेसमेंट्स देख के ऐसा लगता है कि ज़्यादा तो एक यूट्यूबर ही छाप रहा है, फिर लगता है कि क्या यार मैं क्या करूँ, क्या लगाऊँ। ओके आओ यहाँ से शुरू करते हैं, खटाखट करते चलेंगे। 5 सेकंड भाई, कोई प्रॉब्लम सेंड मत करना अपनी भाई, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व कर लें यार भाई पता कैसे चला इनको कि ज़्यादा छाप रहे हैं यूट्यूबर? क्योंकि अगर इनको पता भी चला होगा तो शायद उन लोगों का पता चला होगा जो कि यार मिलियन प्लस सब्सक्राइबर में है, और उन लोगों ने वहाँ पहुँचने के लिए कितने सालों तक मेहनत की होगी। उतने में तो यार मैं इंजीनियरिंग करके जॉब जो ढूंढ के उसमें एक अच्छी सी प्रमोशन लेके कहाँ तक पहुँचा जा सकता है। ये काम करने वाला है अगर आपको शौक है। फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ, मुझे शौक है, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, मैं नहीं देखता कितने सब्सक्राइबर हुए कितने व्यू आए, कुछ नहीं। मुझे पसंद है डिफरेंट टॉपिक में, मैं फ्री में भी बात करता। फॉर एग्जांपल अगर मुझे रॉ एंड रियल पे बात करने का मौका मिलेगा तो मैं करूँगा, चाहे मुझे उसके लिए बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा। क्योंकि जस्ट मुझे लगता है कि यार बहुत सारी चीज़ें जो कि काइंड ऑफ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, उनके बारे में पर्सपेक्टिव देना ज़रूरी है लोगों को। और क्योंकि अब ये कहाँ से होता है, पहले तो मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो फिर उसके बाद मुझे शेयर करने का भी शौक है, मुझे बहुत सारी बातें पता होती हैं। और फिर जब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड लोग या तो गलत या तो मिस इन्फॉर्म कर रहे होते हैं लोगों को जाने या अनजाने में, तो फिर लाइक जब भी आपको ऐसा होता है कि यार ये गलत बता रहा है, तो मेरे जैसा इंसान अगर आप होगे तो आपको लगेगा यार मैं इसको ठीक करूँ। चुल वाला बंदा हूँ मैं, तो मुझे इसलिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मुझे अच्छा फीडबैक आ रहा है नहीं आ रहा है, गेन हो रहा है चैनल पे नहीं हो रहा है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को मज़ा आता है, मैं करता रहता हूँ। जब मैं बिज़ी होता हूँ दूसरी चीज़ों में लाइफ में तो कई बार मैं गैप भी ले लेता हूँ, बट मैं अपने एक हॉबी के तौर पे इसे करता हूँ। अगर आप उस तरीके से सच में एक फ़न के लिए करना चाहते हो तो करो। अगर आप सोच के चलोगे कि मैं इससे पैसे बनाऊँगा तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन चीज़ है ये। अच्छा लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उसमें मजा आता है। इंजीनियरिंग में है 3rd ईयर में, प्लेसमेंट देख के लगता है यार क्या भज्जी भर के स्टेटमेंट मिल रहे हैं, इससे बाहर तुम्हारा जो वो लगाता है, हमारा कैंटीन लगाता है, वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है उससे। यही कह रहे हो ना? यूट्यूब लगता है देख के भाई छाप रहे पैसा, यहाँ तो पैसा छाप रहे हैं। अच्छा, रद्दी भर के प्लेसमेंट मिल रहे हैं किसी भी दुनिया की फील्ड में। जब आप स्टार्ट करोगे ना 23-24 साल की एज में, ग्रेजुएट होकर जस्ट आफ्टर ग्रेजुएट, आपको यार बिल्कुल रॉक बॉटम स्क्रैच से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आप ज़िंदगी में कोई भी फील्ड कितना भी बड़ा शॉर्टकट अपना लो। जुआ खेलोगे लॉटरी लग जाएगी, वो एक अलग बात है जो कि अपने आप में एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होता उसका, लेकिन उसके अलावा दुनिया में कोई भी काम करोगे तो स्क्रैच से स्टार्ट करना ही पड़ता है। यू हैव टू लाइक ग्राइंड योर हैस मैन। तो इंजीनियरिंग सिंपल करके एज क्या कर दैट। लें यार, क्या कर लें? एक बात बताओ, कितने सारे यूट्यूबर्स थे, मैं तुम्हें 2-3 पर्सपेक्टिव देता हूँ इस पर। बहुत सारे यूट्यूबर्स थे भाई जो कि एक्चुअली में इंजीनियर या फिर उनकी मेन स्ट्रीम जॉब थी, या फिर उन्होंने दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली एक टाइम तक किया, और जब उन्होंने देखा एक चीज़ बनने लगी, चीज़ बड़ी होने लगी, चीज़ ग्रोने लगी, तो उन्होंने दूसरी चीज़ को रिप्लेस कर डाला। हुआ है कि नहीं ये हुआ भी है? एक अच्छा तरीका है। ऋतिक मेहरा भाई, अगर कोई चीज़ करनी है तो करो,
अगर आपको YouTube में करना है, YouTube पहली चीज एक वेबसाइट का नाम है, करना क्या है आपको वो चीज है। अगर आपकी नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं है, नेचुरल टैलेंट नहीं है, नेचुरल आपके अंदर खुद से उसको करने में मजा नहीं आता, तो आपका 10 दिन के बाद उसमें करने का वैसे ही मन नहीं करेगा। यह है जीवन की सच्चाई। हवा में ख्याली पुलाव बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं YouTube पे क्या करूंगा ना, छोले भाजी की रेसिपी बनाऊंगा, क्योंकि दुनिया की छोले भाजी की रेसिपी YouTube में भरी पड़ी हुई है। तो क्या करूंगा, 4 लोगों की रेसिपी देखूंगा, मैं अपनी खुद की रेसिपी क्रिएट कर दूंगा, उससे उठा के वीडियो बनाऊंगा छोले भाजी की। ऋतिक भाई मिल गया आइडिया, कर सकते हो, बना दो YouTube चैनल। तुम रियलाइज करोगे जो छोले भाजी रेसिपी बना के जो 10-20 मिलियन व्यूज कमा रहा है, वो एक्शन में 500 से लेके 1000 तक वीडियो अपलोड कर चुका है औकात वो करने की, है इतना तथा, है इतना दम, है इतनी लेवल की कंसिस्टेंसी, इतने लेवल की तुम्हारी को सीखने की, बैठने की, ऑर्गेनाइज करने की, एग्जीक्यूट करने की तथा तुम्हारे अंदर। यूट्यूबर कमा लेता है, ये तुम दूर से देख के कहते हैं ना भाई इतना खराब चीज है, ये बायस नहीं एक्चुअल में, ये फैलेसी है जो आप, अरे भाई मैजिक शो का टिकट मिला है, चलोगे क्या? हाँ भाई मैजिक शो का टिकट है, चलो चलते हैं, मैजिक शो देख रहे हैं। अरे ये मैजिशियन करता क्या, 2 घंटा बैठता है तुम्हारा, ये उधर से लड़की करी, उधर से करी, सारे कॉन्ट्रैप्शन तो मिले हुए हैं तुम्हारे पास, इसके पास सारी वो चीजें, उधर से लड़की उधर गायब किया, हमें पता है सारी ट्रिक मैं भी कर सकता हूँ। लाइफ की मिसअंडरस्टैंडिंग है बेसिकली, ये चीज़ों को ना समझ ना। क्या भाई बचपन में तो हम भी तो 15 साल के जब क्रिकेट खेलते थे, लेकिन क्रिकेटर कमाते तो बहुत ज्यादा है, तो भाई क्या करा मैं, क्रिकेटर वाले काम करने लग जाओ। ये है तुम्हारा सिंपल सा बायस, जिसमें तुम क्या कर रहे हो, जब चीज दूर से हम देखते हैं तो हमें एक्चुअली उस इंसान की जिंदगी भर की जितनी भी पीछे की माथा पच्ची कमर तोड़ मेहनत जो थी वो सारी मिस हो जाती है। हमें दिखता है एक आधे घंटे, क्योंकि आपको तो एंड रिजल्ट दिख रहा है ना की परफॉर्मेंस, या 20 मिनट की परफॉर्मेंस, और हमें लगता है 20 मिनट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे जब मैं उसकी एफिशिएंसी को देख के जज करूंगी, और इसमें तो कोई एफर्ट ही नहीं लगा है, ये आपका स्टूपिड दिमाग निकाल रहा है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में कभी वो चीज करी नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो भी इंजीनियरिंग कर रहा है एंड हु वांट्स टू तुम्हारा ट्रांजिशन टू बीइंग अ यूट्यूबर, फिगर आउट द नीश, फिगर आउट तुम्हारा टारगेट ऑडियंस क्या है, फिगर आउट तुम्हारा कंटेंट क्या है, फिगर आउट तुम्हारा उसमें स्पेशलिटी कितनी है, फिगर आउट तुम्हारी ग्रास्प कितनी है, फिगर आउट। मैं इतने लोगों को जानता हूं जो कि मुझसे कह रहे थे मैं YouTube चैनल स्टार्ट करूंगा, मैं YouTube चैनल स्टार्ट करूंगा, मैं कहता हूं करो ना। उससे जब वो वीडियो अपलोड करते हैं आते हैं 10 व्यूज, फिर उसके बाद वो जब 20वें वीडियोस में आते हैं उसमें आते हैं 10 व्यूज, दैट्स व्हेन दे रियलाइज अच्छा ये चीज हलवा नहीं थी भाई, 10 भी नहीं आते। पॉइंट यही है मेरे भाई कि मे बी डू द थिंग जिसमें यहाँ पे यू आर लाइक फक या आई कैन डू दिस, उसमें मैं और पढ़ सकता हूँ, अपने को और बेटर कर सकता हूँ, उसमें मैं और कोर्सेज कर सकता हूँ, उसमें मैं अपने को टेक्निकली और बेटर कर सकता हूँ, स्किलफुली और मास्टर कर सकता हूँ, उस चीज़ को मैं और पढ़ने में मेरा मन नहीं करता, तो मैं टेक्निकल लेवल पे मेमोराइज कर सकता हूँ ओशंस ऑफ कंटेंट इन दिस पर्टिकुलर। ईशान अवस्थी की तरह, जैसे वो कहता है क्या चल रहा है, वो कहता है बेंतास, ईशान अवस्थी तारे ज़मीन पर वाला। अब अगले जैसे तुम जो भी इंजीनियरिंग करो, जिस फील्ड में बात बताना, झूठ न बोलना मुझसे भाई, मैं 3 साल 3rd ईयर में हूँ, तुम्हारा परसेप्शन ऑफ योर रियलिटी इतना लिमिटेड है कि तुम अपने कॉलेज की रियलिटी के बाहर देख ही नहीं रहे हो। प्लेसमेंट दुनिया में जितने भी इंजीनियर हैं यहाँ पे, उनके जो हुए हैं वो तुम्हारे कॉलेज के कैंपस में ही हुए हैं। धरती की बात कर रहा मैं अभी, राइट? मेरी एबिलिटी क्या है इस पूरी धरती में? क्या सिर्फ मेरे कैंपस ही है जहाँ पे प्लेसमेंट हो रहे हैं? ट्रू पोटेंशियल क्या है, क्या ये पता है? जो भी आप जिस तरह की इंजीनियरिंग कर रहे हैं भाई, उसका ट्रू पोटेंशियल क्या है? इसमें कितने तरह की जॉब्स अवेलेबल है, किस तरह की फील्ड्स है, कितनी कंपनीज हैं, कंपनीज कहाँ पे हैं, जर्मनी में क्या चल रहा है, स्विट्जरलैंड में क्या चल रहा है, यार ये हमेशा आपको तभी पता हो सकता है, और उसके अलावा बिल्कुल पता नहीं हो सकता जब तक आप उसमें पूरी तरीके से इन या आउट नहीं हो। आई मीन पूरी तरीके से इन नहीं हो, आउट हो तब तो छोड़ दो। बेसिकली हम चीज़ें कर रहे होते हैं जस्ट लाइक वी आर विंग इन थिंग्स, लाइक वी आर जस्ट विंगिंग इट, इंजीनियरिंग विंग इट, कोई और काम है, घर का काम करना है, विंग इट, जस्ट लाइक बस किसी तरीके से जुगाड़ करके इसको निकाल दो। हम जुगाड़ करने में लगे रहते हैं। जब हम किसी चीज़ को पूरी तरीके से लाइक उसमें घुस के समझ नहीं, उसे क्या कहते हैं, सबमर्स होके, इमर्स होके जिस काम को करते हैं, तो लाइक जैसे वो मूवी थी आमिर खान की 3 इडियट्स, उस मूवी का मैसेज है कि यार जो कर रहे हो वो प्रॉपरली करो वरना मत करो, और जो करना है वो करो। तो एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है। ये जो बंदा जिसने भी ये जिसका भी ये मैसेज है, वो जो इंजीनियरिंग कर रहा है, या तो उसका पूरा माइंड नहीं है उसमें, क्योंकि 3rd ईयर आ गया और वो एक्साइटेड नहीं है कि अब वो नेक्स्ट ईयर में ग्रेजुएट होके फील्ड में उतर सकता है।
और आई थिंक शायद इस एज में हम कई बार ना उतावले भी हो जाते हैं कि यार पैसे आने कैसे शुरू हों। पैसे आने शुरू हो जाएंगे, बट आपको आपका ड्यू पे करना पड़ेगा उसके लिए, पहले मेहनत, और उसके बाद भी मेहनत तो यार पूरी ज़िंदगी करनी पड़ेगी, ड्यू पे करता जाता है बंदा अपना। बट पैसे आने का एक स्टेज भी स्टार्ट हो जाता है जब आप काम करना शुरू कर देते हो। इनिशियली बहुत मुश्किल काम मिलेगा, बहुत कम पैसे मिलेंगे, बट काम मुश्किल है और पैसे कम है, और ये ग्राफ इंटरचेंज होता जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। काम इजी होता जाता है, पैसे बढ़ते जाते हैं, अगर आप एक प्रॉपर प्रोग्रेशन में हो अपने कैरियर में। तो कोरिया में क्या चल रहा है तुम्हारा, कैलिफोर्निया में क्या चल रहा है, बैंगलोर में क्या चल रहा है, सबका कंपैरिजन किया है तुमने, एक एनालिसिस ड्रॉ किया, या फिर दिन भर बैठ के अपने दोस्तों के साथ बैठ के बकवास करते रहते हो, फिर जब देखते हो एक सेकंड में ओ प्लेसमेंट्स इतने कम हो रहे हैं, तो एक सेकंड का थॉट पकड़ा और उसी को अपनी रियलिटी बना के फिर बैठ के हमने सब फिगर आउट कर लिया है। इंजीनियरिंग में कुछ नहीं होने वाला, हमें करना पड़ेगा यूट्यूब। मे बी यू आर हाईली मिसइन्फॉर्म्ड, मे बी तुम्हारा रिसर्च और तुम्हारा एनालिसिस एकदम ही ढेले भर का है। आई एम सॉरी अगर हार्श लग रहा है, क्योंकि रियलिटी में तुम्हें आंसर देना चाहता हूँ वो ऐसा है कि तुम्हें जोड़ के जो एक्शन में मोटिवेट करे एक्शन करने के लिए। तुम्हारी रियलिटी में तुम्हें थोड़ा समझ में आया तुम कर क्या रहे हो मेरे दोस्त। यहाँ पे सब पे अप्लाई होता है, और पे होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मे बी यू नो, देखो मैं मेरी रियलिटी सिर्फ इस पॉइंट के इतने से सर्कल में क्यों है, इस सर्कल को मिटाओ पहले। अगर तुम पॉइंट देखो, बाहर दुनिया भर में बेस्ट कौन सी जगहें हैं जहाँ पे जो मैं करता हूँ उसमें अपॉर्चुनिटी है। और एक बार बताऊं, गलती से उनकी सैलरीज देख लेना, जाओ देखो फिनलैंड में कितनी सैलरी मिल रही है, देखो जर्मनी में कितनी सैलरी मिल रही है, ऑस्ट्रिया में कितनी सैलरी मिल रही है, स्विट्जरलैंड में कितनी, स्वीडन में कितनी सैलरी मिल रही है। वो करिए, इंग्लिश बोलनी है बस, अप्लाई करो हर जगह। अगर तुम्हें लगता है तुम डिजर्विंग नहीं हो, फिर आप बताओ। अच्छा, ये करने के लिए ना जो ये बता रहा है उसके लिए शायद ये बंदा कर ले, ये करने में बंदे को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इसके लिए एक प्री रिक्विजिट है, इसके लिए एक प्री रिक्विजिट है, वो जुनून के लेवल का वो होना चाहिए माइंड सेट कि वही करना ही है और वो कैसे भी करना है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत ही अच्छा शो है, हालांकि ये चीज़ आपको काफ़ी शो में कंसिस्टेंट दिख जाएगी, लेकिन मैं जिस शो का एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक शो है एल चापो, ठीक है, स्पेनिश में है। आई गेस मैं तो किसी भी लैंग्वेज को ओरिजिनल लैंग्वेज में विद सबटाइटल्स देखना पसंद करता हूँ, बट आई थिंक उसमें आपको इंग्लिश में वॉइस भी मिल जाएगी। बट एनीवेज, एल चापो एक शो है, जो मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड है एल चापो, उसके बारे में, जो अभी तो यूएस की कस्टडी में है। अब वो एक स्ट्रीट लेवल ठग से कैसे एक ड्रग लॉर्ड बन गया, उसकी बेसिकली स्टोरी है, ठीक है। अब उस बंदे की ऐसी कुत्ते वाली होती है ना, हर आए दिन ऐसी कुत्ते वाली होती है, मतलब लिटरली जिसको कहते हैं ना इनटू द ट्रेंचेस, लिटरली इनटू द ट्रेंचेस, कुदाल चला के मिट्टी भी खोद रहा होता है वो कभी, और कभी वो बहुत हाई लेवल की जिसको कहता है याशी, वो भी कर रहा होता है, ठीक है। अब ऑब्जर्व करो अगर ऐसे ह्यूमन से कि वो जो भी कर रहा था सही है गलत, ठीक है। वैसे तो भाई क्राइम का रास्ता, लोग कहते हैं क्राइम का रास्ता लेना आसान है, क्राइम का रास्ता लिया ना उसने, लेकिन वहाँ पे भी उसको अपनी जिसको कहते हैं कि एक कहावत है हमारे वहाँ बिल्कुल देसी ज़बान की, कि मतलब जो तुम्हारे सर से पसीना निकला हुआ है ना, वो तुम्हारी एड़ी तक जाएगा बह के, ठीक है। वो सर का पसीना एड़ी तक जाता है उसके, असली में दिखता है, और मेंटल किस लेवल का टॉर्चर वो झेलता है वो बंदा, वो नहीं पता। लेकिन एक चीज़ जो ऑब्जर्व करने वाली है कि वो पागल के लेवल का वो होता है उसमें, कि मुझे ये करना ही है अचीव, जो उसको अचीव करना होता है। ये चीज़ किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए चाहिए ही चाहिए, कि आपको असफलता से फर्क नहीं पड़ता, आप बस लगे रहोगे, करते रहोगे। लाइक एक संस्कृत में एक चीज़ कहते हैं काकचेष्टम, मतलब वो एक क्या कहते हैं उसे, एक गुण है होने के लिए, कि कौवे को आपने देखा होगा वो लगा रहता है ठक ठक, वो उसको आप भगा भी दोगे, उसको कुछ चीज़ चाहिए, वो बार बार आता रहेगा। तो काकचेष्टम चाहिए होता है यार, क्रेजी लेवल का वो चाहिए होता है। और जितने भी अच्छे नेटफ्लिक्स पे आई मीन टीवी शोज़ हैं, और कोई भी, ब्रेकिंग बैड देख लो, वॉल्टर वाइट किस घटिया सिचुएशन से नहीं गुजरता, और हॉरिबल सिचुएशन से नहीं गुजरता, स्टोर में नंगा घूम रहा है भाई, ठीक है, आई मीन क्रेजी सिचुएशन से गुजरता है, और क्या क्या सेक्रीफाइस नहीं करता। वो कौन सा शो है, नार्कोस ओरिजिनल, नार्कोस मैक्सिको। मैं अभी कल बात कर रहा था पीकी ब्लाइंडर्स, मैंने देखा पीकी ब्लाइंडर्स, भाई मौत को छू के वापस आ जाना, मतलब जिससे बड़ा सेक्रीफाइस या रिस्क हो ही नहीं सकता।
वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं वो लोग। हाँ, हो सकता है रियल लाइफ में उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हो, पर एक्साइटमेंट एक्चुअली आपके दिमाग में होता है। हर अगली कामयाबी वो जब आपको रश देती है तो आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हो। आई मीन ये है चीज़। और अगर ये होगा तो जो श्वेताब कह रहा है कि आप फिर दुनिया भर में, फिर आप ये नहीं देखोगे कि मैंने इंजीनियरिंग की जॉब करनी है या फिर यहाँ करनी है, मैंने ये काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आपको कंस्ट्रक्शन करने का शौक है, तो आप देख लोगे दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट कहाँ हो रहे हैं। अंटार्कटिका में प्रोजेक्ट चल रहा है क्या, कोई कोई बेस बन रहा है क्या वहाँ, वो करेगा फिर आपको फैसिनेट। बेरिंग स्ट्रेट जो कि अलास्का और रशिया का जो मोस्ट ईस्टर्न पार्ट है और अलास्का का जो मोस्ट वेस्टर्न पार्ट है, बेरिंग स्ट्रेट वहाँ का सी है, बेरिंग सी है वहाँ पे, उसको बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, जो वो कॉरिडोर है पानी का। उस पर ब्रिज बनने के लिए प्रपोजल्स आते हैं। आई मीन अभी तक किसी ने वो नहीं किया लेकिन बना है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में पनामा में एक जगह पड़ती है डैरियन गैप, उस पर रोड बनाने। ये जुड़े नहीं है दुनिया के ये वाले कोने आज तक जो कि जुड़ सकते हैं। कॉन्टिनेंट्स कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कनेक्ट हो जाएगा और एशिया नॉर्थ अमेरिका कनेक्ट हो जाएगा। और अगर ये दोनों प्रोजेक्ट हो जाए तो पूरी दुनिया के अंटार्कटिका को छोड़ के बाकी सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ लैंड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अगर स्वेज कैनाल पे भी एक ब्रिज बना दिया जाए। समझ रहे हो, इतने ज़बरदस्त चीज़ें चल रही हैं दुनिया में बाहर, तो आप इस लेवल पे सोचोगे। तो तुम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन याद। अब यहाँ पे कोई इलस्ट्रेटर है, कोई डिजाइनर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ भी है, मैं कहता हूँ ये सब पे अप्लाई होता है। आप अपने आप को ग्लोबलाइज नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को फुल वे में नहीं देख रहे हो, कैपिटलिस्टिक सेंस में कि मेरी सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ लगेगी, इस दिमाग की, और इस दिमाग की मार्केट के हिसाब से एक्चुअली दाम क्या है, और इस दिमाग का दाम आगे बढ़ाने के लिए मुझे क्या सीखना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चंस हैं, मेहनत लगेगी श्योर, लेकिन दोस्त तूफान बन सकते हो तुम। लेकिन ये YouTube is a route to an escape, is a beautiful excuse कि भाई जो करंट रियलिटी है उसमें कभी मेहनत करनी नहीं, उसमें मन करता नहीं अपने आप को खतरनाक लेवल पे अपग्रेड करने का। YouTube का बहाना देके क्या कर सकता हूँ मैं, बहाना दे सकता हूँ कि इंजीनियरिंग में तो जस्ट YouTube नहीं यार, हर वो ऑक्यूपेशन जो बाहर से ग्लैमरस लगती है और ऐसा लगता है कि इसको शॉर्ट टाइम में अचीव किया जा सकता है इस पोजीशन को। फॉर एग्जांपल बीइंग अ पायलट, कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने में 1 साल से ज़्यादा नहीं लगता अगर आप सब कुछ थ्रू एंड थ्रू अचीव कर लो। आई मीन फेल ना हो किसी टेस्ट में और अपने आवर्स आप अचीव कर लो, आपके पास प्रॉपर पैसे हैं। वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है यार कि लाइक अगर मैं वो कर लूँ, और पायलट की सैलरी तो इतनी ज़्यादा होती होगी, ठीक है। एक्टर बनने का लोगों को इसीलिए शौक होता है। बहुत सारे लोग 99.90% लोग जो एक्टर बनना चाहते हैं वो शॉर्टकट में अमीर बनना और फेमस बनने के लिए एक्टर बनना चाहते हैं बेसिकली। ये तो लाइक यूट्यूब से पहले से चलता आ रहा है दुनिया में ये, और अभी भी है। और हाँ एक बात और, बाहर थोड़ा सा ना ये श्वेता आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जब आप एक एवरेज यूनिवर्सिटी से इंडिया से इंजीनियरिंग करके निकलोगे, काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा आप किस लेवल के स्टूडेंट हो, आपकी परफॉर्मेंस और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या है, लेकिन आप डायरेक्ट किसी कंट्री में ऐसे जा नहीं पाओगे एज एन इंजीनियर। फॉरेन कंपनीज जब किसी भी प्रोफेशनल को हायर करती हैं, उनके जो पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेस पे वो हायर करते हैं वो बहुत हाई होते हैं। नया बंदा तो खैर मीट ही नहीं कर सकता, 5-5, 10-10 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। आपको डर्ट में ग्राइंड करना ही पड़ेगा अपने आपको। डर्ट से मतलब लिटरल डर्ट नहीं, जो सबसे बेसिक लेवल होता है किसी भी इंडस्ट्री का, उसके अंदर। बट हाँ, अगर आपको आपका काम आ गया तो आप ऊपर ज़रूर जाओगे, ये डेफिनेट है। तो हमेशा कुछ होने वाला था ही नहीं। यूट्यूब में भी फेल हो गए, जिंदगी झंड है। जिंदगी को झंड बोलने के तुम तरीके ढूंढ रहे हो, जिंदगी को झंड बोलने के तरीके से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिंदगी कभी तुमसे बात करने वाली नहीं है पलट के। शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं बेसिकली। बिलियंस में से एक को जो एग्जिस्ट कर रहे हो उसमें तो उसको गाली दे दो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जिंदगी को। कोई वो सेंटिएंट एक कॉन्शियस लेवल पे तुम्हारे सपनों पे आके नहीं कहेगी तुमने हमको क्या बोला था उस दिन, नहीं होने वाला। जिंदगी जो है वो रहेगी मेरी। अब तुम्हें फिगर आउट करना है इसके अंदर मुझे कैसे ऊपर जाना है। That's what I'm teaching you right now यार। तुमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। वो है मेन रिसर्च प्रॉब्लम। करो थोड़ी, अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और ये YouTube को यूज मत करो एज एन एस्केप। अगर जेन्युइनली मन है, मैंने क्या बोला, साइमल्टेनियसली करने लग जाओ। अगर एक्चुअल में मन है, तुम्हारे को टैलेंट है, तुम्हारे अगर कोई चीज है जबरदस्त, तो कर डालोगे, वो स्लोली ग्रेजुअली वो रिप्लेस कर देगी तुम्हारी जो करंट चीज है उसको।
लेकिन इस चक्कर में मत घुसना, क्योंकि यूट्यूब पैसा छाप रहे, जो पैसा छाप रहे हैं भाई वो खेलने, इस गेम में खेलने के लिए पैदा हुए थे, यानी कि उन्होंने दे फिगर्ड आउट द रूल्स, दे नो हाउ टू प्ले दिस गेम, तभी कर पा रहे हैं वो। इट्स अ गेम बाय द वे यूट्यूब, इट्स रियली नॉट अबाउट की, इट्स ओनली अबाउट टैलेंट, घंटा, यू नीड टू नो गेम कैसे खेलते हैं, तो वो एक अपने अलग चीज में स्किल है यार, उसकी एक अलग ही वैल्यू है। जैसे जो अच्छा इंजीनियर होता है, मुझे पता नहीं तुम किस प्रकार के इंजीनियर हो, एक उसकी अलग वैल्यू होती है, हर चीज को समझो, उसकी इक्वल वैल्यू है दुनिया में। जो भी इंसान एक समझना हायरार्की में एक परसेंटेज जब क्रॉस कर देते हैं, जब वो भीड़ वाले लेवल पे नहीं खेल रहा है, थ्रेशोल्ड से ऊपर चले जाते हैं, यू नो आउटस्टैंडिंग लेवल पे कोई चीज इंसान खेल रहा होता है, तो उसको कभी नजरअंदाज या अंडर एस्टिमेट मत करना, और गलती से भी ये मत सोचना कि यार ये तो मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ बहुत इजीली। 50,000 उसके पीछे खड़े हैं तुम्हारी तरह जो कह रहे हैं मैं इसको रेप्लिकेट कर लूंगा। मेरी बात समझना, इसको हवा में मत लो, हलवे की तरह मत लो। और जो आप कर रहे हो, अगर उसमें दिल है जेन्युइनली, तो उसमें अपनी पूरी हवा जान पूरी डाल दो उसमें, और स्मार्टली, क्योंकि गधे की तरह काम करोगे तो फिर भाई 25,000 की सैलरी में फंसे रहोगे। हरामी की तरह काम करो। हरामी क्या होता है, वो देखता है भाई ग्लोबलाइज मैं इस चीज में क्या करने वाला हूँ, मैं अपने ये वर्णन, अपने ये जितने भी एजेंसीज हैं, जितने भी एलिजेंसेज हैं, इनको मैं त्याग रहा हूँ। मेरे को बेस्ट इस चीज में क्या अवेलेबल हो सकता है, गिवन मेरी मार्केट वैल्यू क्या है इस ब्रेन की, वो मैं हासिल करूंगा। ये होता है माइंडसेट। मुझे फर्क नहीं पड़ता कैलिफोर्निया जाना है, मैं जा रहा कैलिफोर्निया, समझो इस चीज को। मैं नहीं कह रहा कि अपनी सिटीजनशिप छोड़ दो। यहाँ पे कुछ लोगों को भाई तुम ब्रेन की बात करो, ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ अपनी हक का जो तुम्हें लगता है तुम डिजर्व करते हो, क्योंकि इंसान यहाँ पे पैसे की बात कर रहा है कि यूट्यूब पे बहुत कमाई है, मैं कमाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। कमाई करनी है तो जाओ जहाँ पे कमाई सबसे ज्यादा है। कौन रोक रहा है तुम्हें? किसने तुम्हारे हाथ में हथकड़ी बांध दिया, पैर में तुम्हारे शैकल्स बांध दिए? जाओ हासिल करो, कमाओ, ठोक के आ जाना 10 साल बाद वापस। ऑन द कॉन्ट्री, तुम्हें मैं बता रहा हूँ, रिसर्चेज हैं, जो लोग बाहर कमाते हैं वो एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑफ कोर्स रेमिटेंस सेंड कर रहे हैं। अरे इंडिया की बहुत बड़ी इनकम, आई थिंक $300 बिलियन से ज़्यादा इनकम जो इंडिया की आती है, वो थ्रू रेमिटेंसेस आती है। जो इंडियन ओरिजिन के लोग इंडिया से बाहर रह के काम करते हैं और इंडिया पैसे भेजते हैं अपनी फैमिली को, घर वालों को, वो ऑलमोस्ट $300 बिलियन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आई मीन हो सकता है मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन मोस्ट लाइकली $300 बिलियन से ऊपर ही ऊपर है। टैक्सेस तो यहीं भरोगे, हो सकता है तुम अगर जॉब करोगे, मैं टैक्सेस इंडिया में भरता हूँ, लेकिन जो लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इतना पैसा भेजते हैं, जितना आप ज्यादा बाहर कमाओगे, आप अपने मम्मी पापा लोगों के लिए घर भी खरीदोगे, यहाँ पे ये भी करोगे, तो एक्चुअली आप इकोनॉमी में बहुत बड़े तरह से कंट्रीब्यूट करते हो। तो ये कभी मत सोचना अगर आपको कोई बहुत बुरा फील करा रहा हो ना कि बाहर चले गए तुम तो हमारे देश में, ये वो बुलशिट है, ये इकोनॉमिकली बुलशिट आर्गुमेंट है ये। वो थोड़े से ठीक है, तो आई होप तुम्हारा क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं, खत्म हो गया। वो थोड़े से भावुक लोग होते हैं यार, जो ऐसा सोचते हैं कि बाहर निकल गए तो आपने कंट्री के लिए, वो कंट्री को आपने अबैंडन कर दिया। ऐसा नहीं होता। चीज़ों के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बट जो मुद्दे की बात है ना, आप फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज कैलिफोर्निया नहीं जा पाओगे, ये है प्रॉब्लम। स्पेशली ऑन ए जॉब ऑफर क्या होगा मैं बताता हूँ। फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज आप निकलोगे, कहीं आपको एक बहुत ही ठस्सी सी जॉब मिलेगी, और वो आप लकी होगे अगर आपको आपकी फील्ड में जॉब मिल जाए। वो सबसे बड़ा लाइक आपके लिए अट्रैक्शन होना चाहिए कि मेरी फील्ड ही जॉब है। और उसके बाद उसमें ग्राइंड करोगे 2-3 साल, 1-2 प्रमोशंस लोगे, 3-4 साल तक थोड़े असिस्टेंट मैनेजर या कुछ इस लेवल तक पहुंचोगे 4-5 साल बाद, और तब शायद आपको कोई ऑफ़र, तब आप उस जॉब के लिए, अगर आप बहुत अपने आप को निखार लिया आपने उस काम में, रियली यू नो लाइक बहुत अच्छे लेवल के प्रोफेशनल में आप कन्वर्ट हो जाते हो, तब आपको किसी अच्छी पोस्ट पे इंडिया से बाहर ऑफर्स मिल जाएंगी, या फिर आपको आप उसको डिज़र्व करने लायक बन जाओगे। डिज़र्व की उन कंपनीज़ की नज़र में, मेरी नज़र में नहीं, उन कंपनीज़ की नज़र में। बट एनीवेज, ये बहुत ही बेसिक इश्यूज़ हैं लोगों के साथ, बहुत ही बेसिक लेवल की प्रॉब्लम थी ये। बेसिक से मेरा मतलब ये नहीं, ईजी नहीं कह रहा मैं, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट मेरा कहने का मतलब है। एनीवेज, देखने के लिए थैंक यू।